सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जब हमें लगता है कि हमसे ये काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं जा रहे थे और हमारे मोटरसाइकिल में के बीच अचानक एक साइकिल वाला वजा, तो एक्सीडेंट हुआ हल्का सा, तो हमारे मुंह से गाली निकल गई। हम निकालना नहीं चाहते थे पर वो निकल गई, वो सिचुएशन ही ऐसी बन गई। और कई बार ऐसा होता है कि इस बंदे ने मुझे कुछ ऐसा कह दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने भी पलट के ये कह दिया। अब तीसरी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ही मैंने वो तस्वीर देखी और तस्वीर में वो बंदा देखा तो मुझे याद आ गई ये तो वही बंदा है, तो वो मुझे गुस्सा दिलाने लगी वो तस्वीर ही। तो इस सिचुएशन में भी हम कहते हैं कि ये सिचुएशन ही ऐसी बनी कि उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ गई और मुझे गुस्सा आने लगा। ये ऑटोमेटिक था। तो इन सभी का आंसर ये है कि इन सारी सिचुएशंस में ऐसा नहीं था कि आपने जो भी नेगेटिव किया या महसूस किया वो उसका रीज़न कोई बाहर कोई था। एक्चुअल में उसके रीज़न आप खुद ही थे। वो गुस्सा भी आपने खुद ही क्रिएट किया, और जो बाहर वाले जो सिचुएशन की वजह से जो आप कह रहे हो कि आपके मुंह से नेगेटिव चीज़ें निकल गई, उसका रीज़न भी सही मायने आप खुद ही हो। आप ऐसा समझ लो कि जो भी हम इन सिचुएशंस में नॉर्मली आमतौर पर करते हैं वो हमारा डिफ़ॉल्ट रिएक्शन होता है। आप ऐसा ही समझ लो कि वो हमारे में डिफ़ॉल्ट फंक्शन की तरह काम कर रहा है। पर हमें ये समझना होगा कि जो वो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हम जब भी ऐसे रिएक्शन करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं सबसे पहले प्रॉब्लम हमको ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे ही हमने वो तस्वीर देखी, तस्वीर में वो बंदा देखा तो हमें गुस्सा आया और गुस्से में हमारी बॉडी जलने लगी। हालांकि और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में सिर्फ हमारी बॉडी ही अंदर से जलने लगी है। तो यानी कि नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है, सिर्फ तस्वीर देख करके। और क्या हमें कोई इस सिचुएशन में कोई गुस्से की ज़रूरत थी? ऑब्वियसली नहीं थी। तो हमें अब इस बात से क्या पता चला कि जो हमारी डिफ़ॉल्ट रिएक्शन है वो सही नहीं है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो हमने वो अपने डिफ़ॉल्ट रिएक्शन को बदलना है। वो बदलेंगे कैसे? हमें पहले अपने माइंड को कुछ सजेशंस देने होंगे। हमें अपने माइंड को कहना होगा कि जब हम नेक्स्ट टाइम ये तस्वीर देखेंगे तो हमने कोई भी उस तस्वीर के रिलेटेड पुरानी मेमोरी को प्रेजेंट में, आपके प्रेजेंट दिमाग में नहीं आने देना। तो अब आप कहोगे कि ये बात तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली लग रही है कि ऐसा बोलने से क्या होगा, पर ऐसा बोलने से होता है। आप एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, धीरे धीरे आपने अपने आप को ट्रेंड करना है। जैसे जो आप पहले रिएक्ट कर रहे थे वो भी आप ट्रेंड ही थे, उसकी ट्रेनिंग का आपको पता नहीं है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है। हमारे सोसाइटी में ऐसी ही चीज़ें रहती हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में डिफ़ॉल्ट ट्रेनिंग ही वैसी हो जाती है। यानी कि ट्रेनिंग कब हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता, तो इसलिए मैं डिफ़ॉल्ट का उसे नाम दे रहा हूँ। तो अब आपने अपने दिमाग को उल्टा ट्रेन करना है। यानी कि अब आपने ये माइंड में सोचना है, अगर बोल सकते हो तो खुद से बोलना भी है कि नेक्स्ट टाइम जब ये सिचुएशन आएगी तो मैं इस तरह से रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं दूसरी तरह से रिएक्ट करूँगा, पॉजिटिव वे में रिएक्ट करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जब मुझे कोई भी आकर बुरा बोलेगा तो मैंने बुरे तरीके से ही रिएक्ट करना है, मैं अच्छे तरीके से रिएक्ट करूँगा। तो अगर आप अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करोगे तो धीरे धीरे ऐसे सिचुएशन आ जाएगी कि जब आपको कोई बुरा बोलेगा या आपको तस्वीर में किसी ऐसे इंसान की फ़ोटो देखेगी जो आपको पसंद नहीं था कभी, तो उस वक्त आपके अंदर गुस्से की भावना पैदा नहीं होगी। आप किसी को पलट करके गलत नहीं बोलोगे, ये
एक्चुअल में हो जाता है, बस थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सो आप आज से ही आप ये ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपके अंदर जो सारी नेगेटिव चीज़ें पनपती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और आपके अंदर खुशियाँ आनी शुरू हो जाएगी, आप अच्छा महसूस करना शुरू कर दोगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।